रिलेशन और फंक्शन का एक हॉट क्वेश्चन। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। तुम्हें यह बताना है कि सेट ए से सेट बी के बीच में कितने डिफरेंट फंक्शंस फॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें यह भी बताना है कि उसमें से कितने फंक्शन 1 1 होंगे और उसमें से कितने ऑन टू होंगे। तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर निकालो, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो पहला क्वेश्चन, टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, उसे मैंने एबीसी से दिखा दिया है। सेट बी में 4 एलिमेंट है, उसे मैंने 1 2 3 4 से दिखा दिया है। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो ए के 4 डिफरेंट इमेजेस पॉसिबल है, 1 2 3 4 में से कोई भी। इसी तरह से बी का भी इमेज इन चारों में से कोई भी हो सकता है, तो बी के भी 4 इमेज पॉसिबल है। इसी तरह से सी के भी 4 इमेज पॉसिबल है, इनमें से कोई भी। तो सबके 4 4 इमेजेस पॉसिबल हैं और इनके हर इमेज का डिफरेंट अरेंजमेंट जो होगा वो एक फंक्शन को बताएगा। तो बेसिकली टोटल फंक्शन इन तीनों के नंबर ऑफ इमेजेस का परम्यूटेशन है। तो इसलिए टोटल फंक्शन हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64। तो ए से बी के बीच में टोटल 64 डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें से कितने फंक्शन 1 1 होंगे। तो 1 1 की बेसिक डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। मतलब ए का जो इमेज है फिर वो बी का इमेज नहीं हो सकता। डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग होना चाहिए। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो ए का इमेज इन चारों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए ए के नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस हुए 4। अब जो ए का इमेज हो चुका है वो बी का इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि हम 1 1 फंक्शन ढूंढ रहे हैं। इसलिए बी के नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस हो सकते हैं 3। ए का जो इमेज है उसको छोड़ के बाकी 3 में से कोई भी। अब इन दोनों का जो इमेज है वो सी का इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 फंक्शन है। तो सी के इमेज होने के लिए 2 नंबर बचेंगे, इसलिए सी के नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस हो सकते हैं 2। अब इनके नंबर ऑफ इमेजेस का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा वही फंक्शन होगा। इसका मतलब इनके नंबर ऑफ इमेज का परम्यूटेशन। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मतलब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 ऐसे फंक्शंस होंगे जो 1 1 हैं। अब इसमें से ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो ऑन टू फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि डोमेन ए में 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट से हम मैक्सिमम 3 इमेज ही फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ बी के सारे एलिमेंट कभी भी एक साथ इमेज नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 इमेज ही हो सकते हैं और इसमें 4 एलिमेंट है, तो कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा जो किसी का इमेज नहीं है। मतलब इस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में 0 होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में 0 आ गया।